मुझे पता था ये होगा और आखिरकार हुआ। चाइना ने अब भारत को सीधे सीधे वार्निंग दी है, तुमने ऐसा किया एक बार फिर से सोच लो वरना हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। और एक बार फिर से याद आने लगी है 1950 और 1962 की वही कहानी एक बार फिर से आई है और भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है। हालांकि भारत तिब्बत के साथ आकर खड़ा हो गया है। कल तक दलाई लामा ने अकेले बयान दिया था पर आज बहुत कुछ बदल गया है। जानेंगे किस तरीके से 28 देशों का भी रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं और ये जिन्हें देख रहे हैं आप, ये कोई सामान्य शख्स नहीं है। इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह। इन्होंने कहा कि जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था ना, तो भारत अकेला नहीं लड़ रहा था। भारत लड़ रहा था 3 देशों के साथ, जिसमें से एक था चाइना। चाइना की 2 शक्तियां यहाँ पाकिस्तान को मदद कर रही थी। पहली शक्ति ये थी कि चाइना ने 81% अपने हथियार दे रखे थे पाकिस्तान को, और दूसरी बड़ी शक्ति ये थी कि चाइना उसे लाइव तरीके से बता भी रहा था हमारे मूवमेंट को, हमारे एक्शन को। यानी कि सैटेलाइट की मदद से जो भी डेटा चाइना को मिल रहा था, चाइना उस डेटा को पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पहुंचा रहा था पाकिस्तान को। एक तरीके से चाइना ने इस संघर्ष को अपने हथियारों का लाइव लैब बना लिया, यानी कि परीक्षण का प्रयोगशाला। ये एक ऐसा युद्ध था जिस युद्ध में रियल टाइम खुफिया जानकारी भी मिल रही थी और साथ ही साथ ये भी पता चल रहा था कि उसके हथियार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि भारत ने 23 मिनट में पाकिस्तान के 13 सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों पर हमला करके जिस तरीके से चीनी मूल के PL-15 मिसाइलों और तुर्की के ड्रोनों को नष्ट किया, ऑपरेशन पूरी तरीके से सफल रहा। लेकिन चीन की भूमिका ये दिख गई सामने में कि चीन अपने हथियार JF-17, J-10C फाइटर जेट, HQ-9 का यहाँ परीक्षण कर रहा है। चाइना ने फुल सपोर्ट दिया पाकिस्तान को। तुर्की के तरफ से भी हथियार आए, यानी 3 देशों के साथ एक अकेला भारत यहाँ पर लड़ रहा था, वो साफ साफ दिख रहा। चाइना सिर्फ ऐसा नहीं है कि युद्ध के मैदान में ही। स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए। UNSC में भारत के परमानेंट मेंबरशिप को लेकर सारे मेंबर जो परमानेंट मेंबर हैं, उन्होंने हामी भर दी है। लेकिन किसने यहाँ पर रोक लगा दिया है? चाइना ने रोक लगा दिया है। सभी को पता था ये होगा और चाइना ये खुलेआम करता है, कोई लुका छिपी के साथ नहीं करता है। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। हमने अपनी खबर में आपको बताया था कि फॉक्सकॉन को अचानक से दबाव मिला और दबाव मिला कि 300 चाइना के जो प्रशिक्षण देने वाले लोग थे, इंजीनियर्स थे, उनको वापस भेज दो, और फॉक्सकॉन कंपनी ने वापस भेज दिया। अब वापस भेजने के बाद बच गया कि भारत के आईफोन प्रोडक्शन में अब डिले होगा और एप्पल को नुकसान होगा। पर यहाँ पर ताइवान और यहाँ पर फॉक्सकॉन ने एक नया उपाय निकाला। इन्होंने कहा कि हम मंगवाएंगे, ताइवान से मंगवाएंगे, अमेरिका से मंगवाएंगे प्रशिक्षण देने वाले इंजीनियर्स, और ज्यादा हुआ तो हम वियतनाम से मंगवाएंगे। भारत ने यहाँ पर एक तोड़ निकाल लिया फॉक्सकॉन के साथ मिलकर। तो भारत हर चीजों का तोड़ निकालता जा रहा है। लेकिन आपने नोटिस करा कि चाइना खुलकर सामने आ रहा है। चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल को खुलकर रोक दिया है। भारत और क्वाड मेंबर्स उसका उपाय निकाल रहे हैं। जिस तरीके से फॉक्सकॉन का उपाय निकला, इसका भी उपाय निकलेगा। लेकिन चाइना का रूप देखिए, चाइना एकदम खुलकर आ रहा है। अब ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हमने कल आपको एक खबर दी थी जिसमें कहा था कि दलाई लामा ने कहा कि उत्तराधिकारी मेरा जो होगा वो चाइना के द्वारा नहीं चुना जाएगा, बल्कि मेरी जो संस्था है उसके द्वारा ही चुना जाएगा। ये दलाई लामा का अपना विचार था। अब इस विचार पर भारत की तरफ से पहली बार देखने को मिला, एकदम सीधे सीधे ये खड़े हुए भारत के साथ। भारत के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये दलाई लामा का अपना फैसला है और इसमें किसी का इंटरफेयर करना बनता नहीं है। वो क्या करते हैं, वो किस तरीके का फैसला लेते हैं, ये उनका फैसला है। ये भारत का बहुत बड़ा स्टैंड था और चाइना इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। इतिहास एक ऐसी चीज है ना जो गलतियों को कभी माफ नहीं करता है। इतिहास में की गई गलतियां भुगतनी पड़ती है लंबे समय तक। अब इसका आप एक सबसे साधारण एग्जाम्पल देखिए। इस मैप में देख सकते हैं आप, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका हुआ करता था तिब्बत
तिब्बत का इलाका होने की वजह से भारत के लिए ये एक बफर जोन था। हमारा पड़ोसी तिब्बत था, न कि चाइना था। हमारा पड़ोसी अगर चाइना होता भी तो एक बहुत कम हिस्से पर। लेकिन एक तो जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन यहाँ देखने को नहीं मिला तिब्बत के सपोर्ट में। दूसरी बड़ी बात ये देखने को मिली कि साल 2003 में एक एग्रीमेंट हो गया, और इस एग्रीमेंट में क्या हो गया, इस एग्रीमेंट में ये हो गया कि तुम तिब्बत को मान लो चाइना का पार्ट और हम मान लेते हैं सिक्किम को तुम्हारा पार्ट, और यहाँ एग्रीमेंट तय हो गया। यहाँ दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जो भारत को नहीं करनी थी, लेकिन यहाँ भारत ने की। अब क्या हो गया, अब हमारा बफर जोन तिब्बत खत्म हो गया और चाइना के साथ हमारा बॉर्डर सीधे सीधे लगने लगा, और चाइना ने पलटकर वही वाला वार किया। चाइना ने कहा कि भैया अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है, ये दक्षिणी तिब्बत है। जो उसकी रणनीति है वो रणनीति सफल होने लगी। पर अब की ऐसा लगता नहीं है कि भारत इस मोड में है, और न सिर्फ भारत बल्कि ये भी देखने को मिला है कि तिब्बत के प्रतिनिधि मंडल यूएन में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं और 28 देशों के तरफ से रिएक्शन भी आया है। यूरोपीय यूनियन, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया कि अगला दलाई लामा चुनने का अधिकार सिर्फ अभी के वर्तमान के दलाई लामा को ही है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान का कहना है कि दलाई लामा को चुनने का अधिकार चाइना का है और चाइना का ये इंटरनल मैटर है। खैर, अब भारत की तरफ से स्क्रीन पर जो एक आर्टिकल देख सकते हैं, किरण रिजिजू ने कहा कि ये दलाई लामा का अपना अधिकार क्षेत्र में आता है, उस पर चाइना ने एक बयान दिया है और चाइना ने कहा है कि सावधानी से कदम रखो, क्योंकि ये जो मामला है ये मामला हमारे तुम्हारे रिश्तों को खराब कर सकते हैं। अब बचा क्या है रिश्ते में, आप व्यापार कर नहीं रहे हो, करने दे नहीं रहे हो, भारत को फलने फूलने से रोकने के लिए हर कोशिश कर रहे हो। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना हर कुछ करेगा भारत को रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि कहीं वो उसका ऑप्शन न बन जाए। वहीं बात है अगर तिब्बत की, तो तिब्बत ने एक फोरम भी आयोजित किया, यूथ फोरम, जो हर साल आयोजित होता है। और यहाँ पर जो ये बैठे हुए देख रहे हैं आप, ये हैं अमेरिकन एक्टर, और इन्होंने भी कहा कि देखिए तिब्बत का एक ऐसा कल्चर है जो कल्चर कहीं पर नहीं है, ये संस्कृति कहीं पर नहीं है, और मैं आजीवन लड़ता रहूंगा तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए। दुनिया भर में तिब्बत को लेकर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुछ अंश तक लोग सपोर्ट करते हैं और इसके बारे में उठते हैं बोलने के लिए। बाकी अगर चाइना की बात करें तो चाइना ने बहुत तेजी से यहाँ बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है, यहाँ और भी एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है, जो यहाँ की संस्कृति को धीरे धीरे खत्म करने वाली बात है। भारत की जहाँ तक बात है, भारत ने अभी तक तिब्बती संस्कृति को अपने देश में शरण देकर इन्हें बचाए रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत का खुलकर सामने आना ठीक है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।